धनी सेठ और गरीब आदमी की कहानी ये जानवर को भी इंसान बना देगी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। दोस्तों, कहते हैं कि यह कहानी जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर की तरह मजबूत दिल रखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस गरीब आदमी को सेठ ने अपने महल के सामने एक रात्रि के लिए आश्रय नहीं दिया, उस गरीब आदमी ने सेठ के साथ कौन सा व्यवहार किया, इस कहानी से समझते हैं। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहा करता था। उसके पास इतना सारा धन था कि अपने रहने के लिए उस व्यापारी ने कई महल नुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर और कई तरह की सुख सुविधाएं थीं। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर के जाता था। दोस्तों, सेठ का व्यापार पूरे सिंध प्रांत में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इस व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर और किसी नौकर को अपने साथ नहीं ले जाता था। अन्य आदमी को लेकर के वह सेठ नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों में होकर निकलना पड़ता था और कई सराय में उसे रुकना पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसलिए हमेशा वह सेठ अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ महल के सामने एक दिन टहल रहा था कि उसके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी के कपड़े बहुत से फटे पुराने दिखाई दिए। सिर पर वह गठरी को लादे हुए था। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उस बूढ़े आदमी ने जो गठरी उसके सर पर रखी हुई थी उसे उठा करके धरती पर रख दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, श्रीमान जी, मैं बहुत थक गया हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो यहाँ रात काट लूँ। उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर के सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। व्यक्ति कहने लगा कि मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूँगा और सुबह होते ही यहाँ से मैं चला जाऊँगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि हमें क्या मालूम है कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े आदमी ने कहा, क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको? सेठ ने कहा, वह इसलिए करना पड़ेगा कि रात को तुम कोई वस्तु उठा करके यहाँ से निकल ना जाओ। इस पर राम राम कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों को हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर उसको गठरी को फिर से लाद लिया और वहां से चलने लगा। रात अंधेरी थी, आकाश में घने बादल छाए हुए थे। कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। वह बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसके हाथ पैर काम भी नहीं कर रहे थे। उसका चलना फिरना कठिन था, परंतु सेठ के इन कट शब्दों ने उसे ऐसा घायल कर दिया था कि उसे अब उस नगर के किसी भी शहर के पास जाकर के विश्राम करने का कोई विचार नहीं था।
जोरों से बरसात होने लगी। जिस तरह रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा भी अपने सर पर गठरी को लादे हुए आगे चलता जा रहा था। दोस्तों, समय बीता गया। कुछ दिनों के बाद वह सेठ अपने मित्रों और अन्य सेवकों के साथ एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। शिकार खेलते समय उसे अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे उसने लगा दिया। बहुत ही प्रयास करने के बाद वह उसके हाथ ना लगा और इसी दौड़ धूप में वह सेठ अपने साथियों से आगे निकल चुका था। दोस्तों, जंगल घना था और घने जंगल में घुस जाने के कारण वह सेठ अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। लगभग घंटों वह जंगल में भटकता रहा। इतने में ही उसे रात हो गई और आंधी चलने लगी। बादल छा गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी प्रकार से कोई सहायता कर सकता था। बेचारा थक करके चूर चूर हो गया। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के जो वृक्ष थे वे सब टूट टूट करके वहां गिरने लगे। दोस्तों, आंधी के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथों हाथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबरा करके सेठ का जो घोड़ा था वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक चुका था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर बाद आंधी जब कुछ कम पड़ गई, थोड़ी थोड़ी बरसात होने से चारों ओर जो फैली हुई झोली थी वह बैठ चुकी थी। आकाश को साफ साफ हो गया था। तब सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे बहुत दूर निकल चुका है, यानी उससे जुदा हो चुका है। उस सेठ ने उस घोड़े को 2000 रुपए देकर के उस घोड़े को 20,000 रुपए देकर खरीदा था और उस घोड़े से उसे बहुत ही प्यार था। उसे पालने में उसने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधेरा बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह आशा और सूर्य की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देख करके वह असमंजस में पड़ गया। कहीं है कोई व्यक्ति चोर या डाकू तो नहीं है, उसे आकर के लूट ले। परंतु जब उस व्यक्ति के पास आकर के नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को निर्मल कर दी, सेठ को बड़ी उम्मीद दिखाई दी। उसे आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, आप इतने क्यों घबराते हो? साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से और किसी की सहायता न मिलने से कहते हैं कुछ। कहते हुए सेठ ने अपनी सारी जो राम कहानी थी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने जब सेठ की कहानी सुनी तो उसको सेठ पर दया आ गई और वह सेठ लेकर के अपनी झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने बताया कि वो अपने पिता के साथ रहता है। जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं आप भी खा लेना और यहीं पर रुक करके विश्राम कर लेना। सेठ ने कहा कि परंतु मेरा घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को किसी भी तरह से ढूंढ लूंगा। सेठ ने कहा कि वो कैसे ढूंढोगे? तुम बड़ा घना जंगल में, इतनी अंधेरी रात है, तुम कैसे ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सेठ ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर को सुन करके उस अमीर सेठ को बड़ा ही संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी उम्मीद जगी और इस तरह से वह
सेठ पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था। वह अभी सोया नहीं था। उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा लाकर के रख दिया। सेठ ने कहा कि यह क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो केवल सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? या एक शेर से अधिक नहीं होगा? तुम भी पियो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि सेवा में लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने कहा, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसको पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। सेठ ने कहा कि तुम तो सचमुच देवता हो। सेठ की बात को सुनकर के वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात को सुनकर के सेठ ने कहा, नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट करके भरी हुई है। इस तरह बातें करते हुए वह सेठ दूध पीने के बाद सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मसाल लिया और अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए वहां से चल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह सुबह के समय आसपास वो अपने अतिथि को घोड़ा लाकर के अपनी झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी माँ ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठ करके घोड़े के लिए दाना डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चर के आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। सुबह के समय जब वह अमीर सेठ सो करके जगा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वह दाना खा रहा था और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। उसको सुन करके सेठ ने पूछा कि कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, आपका घोड़ा सकुल सल मिल गया है। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। इतना सुन करके उस सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत सा धन्यवाद दिया। इस समय उसे व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भर के भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वह नवयुवक अपने पिताजी को बुलाने के लिए गया। उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। उस युवक ने पहुंच करके कहा कि पिताजी जो अतिथि महाशय हैं वह आपको याद कर रहे हैं। दोस्तों, उसके पिताजी ने पूछा कि किस लिए पुत्र ने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि पिता ने कहा उनसे कहो कि कुछ दिन और ठहरें। पुत्र ने कहा कि मैंने कहा था परंतु वह नहीं मानते। पिताजी ने कहा, अच्छा तो उन्हें उनके घर तक छोड़ करके आओ। पुत्र ने कहा, जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की इस तरह की बात को सुनकर के पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी कोई शब्द नहीं कहा था, अतः वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में शब्द कोई लिखा हो। पिता ने पुत्र के प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ कहने लगा, तुम यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रह के उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार का भाव ही भरा हुआ है। पुत्र ने पिता की बात को सुनकर के कहा, मैं इस अनादर में
आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिता ने कहा, समझोगे भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे ना समझ सके? पिता ने कहा, ये एक व्यर्थ ही घटना है जिसके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ। पुत्र ने कहा, अच्छा तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कह दूं? पिता ने कहा कि यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वह बिस्तर से उठकर के चलने फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का जो संदेश था वह जाकर के उस सेठ को सुना दिया। इस बात को सुन करके सेठ कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर के मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना यहाँ से कैसे वापस चला जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है। यहाँ अतिथि की सेवा की जाती है, जी जान लगा कर के की जाती है। यहाँ अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और जहाँ जो घर की गृहिणी है वह अपना खान पान उठा करके अतिथि के घोड़े को पेट भरने के लिए तैयारी करती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उनके महल के सामने सर पर गठरी उठाए हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था, रुकने के लिए मुझसे कहा था, और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानव थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर के उस सेठ के हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं बाहर आकर के आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ होगा, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कह करके वह अमीर सेठ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू झरझर कर बहने लगे। उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वो यही कह रहे हों कि इस बूढ़े की झोंपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि जहां मानवता का निवास है। इसके बाद उस वृद्ध ने सुरक्षित उस सेठ को अपने घर लौटाया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। जहां कठोर हृदय वाला वह सेठ था, उसे किसी पर विश्वास और दया की भावना उसके मन में कभी नहीं होती थी। वह सेठ बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन और दुखियों की सेवा करता और उसके द्वार पर आने वाले जो भी अतिथि थे उनका पूरा स्वागत सत्कार करने लगा। सेठ का पूरा जीवन परिवर्तन दूसरों की सहायता में ही निकल गया। दूसरे लोगों की मदद करने लगा था। जो पत्थर दिल सेठ था वह पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, आपको इस कहानी को सुनने के बाद पता चल गया होगा कि अतिथि सेवा कितनी जरूरी होती है। हमें भी अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। कोई असहाय यदि हमसे सहायता मांगता है तो हमें उसकी सहायता अवश्य ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।